कभी कभी ज़िंदगी एक पल में बदल जाती है। मैं बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। पता नहीं ये क्या हुआ, क्या ये बस इत्तेफाक था या वाकई नज़र लग गई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। रात को दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, समझ नहीं थी आ रही कि ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो बेहतर हो जाती हूँ तो उठती हूँ। यहाँ पे तकरीबन 9 बजे का टाइम था, क्योंकि 10 बजे फ़हर के कारी साहब आ जाते हैं। तो मैंने बस उससे बोला कि आप जल्दी से वज़ू करो, इतनी देर में मैं अपने रूम की बेडशीट वगैरह सही करती हूँ। बस आहिस्ता आहिस्ता करके उठी ही थी तो तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन समझ नहीं थी आ रही कि क्यों ख़राब है। फिर ऐसा किया कि मैंने ना अपना दिल बुलाने के लिए मोबाइल उठा लिया कि चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, ध्यान थोड़ा इस साइड पे हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक़्त आया हो तो बता कर नहीं आता, अचानक आ जाता है। आज भी कुछ इसी तरीके से हुआ। बस मैं जा रही थी बाहर वीडियो शूट करने के लिए, और मैंने कहा फ़हर जितनी देर में सिपारा पढ़ के आता है कारी साहब से, तो मैं ऐसा करती हूँ उसके लिए चाय बना लेती हूँ। खुद मैं सिंपल चाय पी लूँगी विदाउट शुगर के ना, मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसके बाद मैंने ना कपड़े प्रेस कर दिए थे अचानक ही। ज़ाहिर है जब आपको, मैं कहती हूँ आपका दिल साफ़ होता है ना, जब आप अपने अल्लाह से ज़िक्र कर रहे होते हैं, जब अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं ना, आपको दिल में खुद ही ख़्याल आना शुरू हो जाता है। अब ये कपड़े मैंने प्रेस वैसे ही किए थे कि हो सकता है शाम को अब्बू लोगों के घर चक्कर लगाऊँ, हो सकता है शाम को कहीं जाऊँ। अच्छा, मैंने अपनी आईसाइट चेक करवानी है, मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो मैंने कहा था कि चलो मैं ना हॉस्पिटल जाऊँगी, जाके चेक करवाऊँगी। वैसे ही एहतियातन कपड़े प्रेस कर दिए। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो मैं इनको ना प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, और साथ ही फ़हर की चाय भी अभी वो पढ़ के आया था, तो मैंने कहा चलो मैं ना आपको नाश्ता देती हूँ, आप बैठ के नाश्ता करो। तो ना मेरे 2-4 काम हैं, मैं वो कर लेती हूँ। अच्छा, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैंने ना वो खुश्क धनिया और गरम मसाला ना ग्राइंड करके रखना है। ये मैंने इतनी ये मेरी लाइफ में आसानियाँ हो जाती है ना कि फिर मैं आसानी से मसाले वगैरह हंडिया में इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं पैकेट वाले नहीं मंगवाती, मैं घर में मंगवा लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने रमज़ान में खुश्क धनिया मंगवाया था 1 किलो सा ना, तो वो स्टिल अभी तक यूज़ हो रहा है। यहाँ पे बैठ के मैं चाय पीने लगी थी, अचानक से ना मेरे दिल में घबराहट सी स्टार्ट हो गई। घबराहट क्या होती है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास मेरा बेटा बैठा हुआ था। मैंने उससे फ़ौरन से बोला कि मुझे मोबाइल पकड़ाओ। मैंने अपने फैमिली ग्रुप में, जो मेरे फैमिली ग्रुप है, मेरे भाई और मेरे अब्बू ऐड हैं उसमें, मैंने उसमें मैसेज किया। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को कॉल करें, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। तो इतने में मेरे अब्बू ने फ़ौरन मेरे हस्बैंड को कॉल की, और मेरे भाइयों ने भी, कि पाकिज़ा की तबीयत नहीं ठीक है तो आप जल्दी से घर जाएं। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की तो फ़हर कहता बाबा जल्दी घर आ जाए, क्योंकि मामा की तबीयत नहीं ठीक ना। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड आए, मैंने चेकअप करवाया, गई डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझे ना भी सिर्फ कह लें कि ड्रिप को 2 मिनट हुए होंगे, लेकिन वहाँ पे भी मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर का मतलब ये है कि मैं तंग पड़ गई थी। मैं रोना स्टार्ट कर दिया था मैंने, कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे यहाँ से ले जाएं कहीं दूर, मुझे नहीं आना इधर। मुझे मुझे खुद समझ नहीं था लग रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा आखिरी टाइम आ गया है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिमाग चल रहा था, लेकिन मुझे खुद नहीं था पता कि मैं किधर हूँ, कौन है मेरे साथ, या मेरे साथ क्या बात हो रही है। हमने ड्रिप लगी लगी वहीं पे उतार आए। अच्छा, डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये हमारा फैमिली हॉस्पिटल है, और ये बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ना। तो यहाँ पे बस मुझे ड्रिप लगी हुई थी, और इतने में मेरे अब्बू भी वहीं पे आ गए। वो भी थोड़ी देर बैठे थे। मैं अपने दोनों मोबाइल घर छोड़ के आई थी। मुझे तब ना मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक थी, तो मैंने अपने अब्बू से मोबाइल लिया। मैंने कहा मुझे मोबाइल दे, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी है, ताकि कल को मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं करना कि आप बीमार नहीं थी, वैसे ही झूठ बोलती हैं। इसलिए फिर मैंने आप लोगों के लिए ये क्लिप ऐड किया था, वरना इस हालत में कोई बंदा वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए ना ये क्लिप ऐड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब घर आई ना अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं आके बेड पे लेटी हूँ, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मुझे समझ नहीं था आ रहा कि मुझे फ़हर क्या बोल रहा है या मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कुछ नहीं था पता। गर्मी लगनी शुरू हो गई थी, टांगों में जो मेरे जो पाँव हैं वो जलना शुरू हो गए थे, हाथ जलना शुरू हो गए थे, ऐसे जैसे कोई सुइयाँ चुभ रही हों, या इस तरह मुझे फ़ील हो रहा था ना। शायद वो मेरे साथ ऐसा हुआ है, या मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी।
फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ठंडे शावर से जब मैंने अपने सर पे पानी डाला और मुझे तब सुकून मिला, तब मैं ठीक हुई। बहुत तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। फिर तबीयत ख़राब हुई, शाम तकरीबन मगरिब बीच में ही हो गई थी, जब मगरिब की अज़ानें हो रही थी, क्योंकि भूख लगी हुई थी। मैंने कल चावल बना लिए थे, चावल पड़े हुए थे दिन के ना, तो वही फिर हम लोगों ने खा लिए। शाम मगरिब हो गई, बाहर बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। फिर मैंने मोबाइल रख के थोड़ी ठीक हुई, थोड़े मैसेजेस वगैरह पड़े थे, क्योंकि मैंने ना शेड्यूल के मुताबिक वीडियो अपलोड करनी होती है, तो मैंने उस हिसाब से वीडियो अपलोड की हुई थी। 6 बजे मेरी वीडियो अपलोड होनी थी, वो अपलोड हो गई। फिर थोड़ी सी उठ के इधर उधर काम जो थोड़े रहते थे वो किए। तो मैं ना ब्लैक चने बनाने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप खाना ना बनाओ, ये तबीयत ठीक तो रहने दो ना। अच्छा, फिर मेरे पास जो मैंने कहा खुद ज़ाहिर है इनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि 2000 रुपया हमारा हॉस्पिटल में लग गया है, ड्रिप लगी है और कुछ दवाइयाँ वगैरह लाई हैं, वो भी आप लोगों को बताई हैं। तो ज़ाहिर 2000 लगा ना, तो उसके बाद फिर खाना मैंने कहा खुद से लेकर आएंगे, तो मेरे पास जो पैसे हैं ना मैं वो देती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को 1000 मेरे पास पड़ा हुआ था, 1000 रुपया, तो वो फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया। फिर उसके बाद जो है ना वो बाहर गए और जाके खाना लेकर आए। खाना मैंने उन्हें बोला जो मर्ज़ी ले आएँ, जो दिल करता ले आएँ, क्योंकि आज दलिया भी घर में नहीं था पड़ा हुआ, वरना मैं खा लेती। फिर हमने कहा कि हम तीनों ने खाना खाना है, दिन को भी थोड़े से चावल खाए थे, तो अभी भूख लगी थी। तकरीबन ये ना 10 बजे, रात के 10 बजे का टाइम है। आज सारा दिन ऐसे ही गुजर गया था, तो फिर मैंने कहा मैंने ब्लॉग तो बनाना है, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो तो शेयर करनी है, क्योंकि इतनी प्यारी बहनें हैं जो मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं, जो कह रही होती हैं कि आप आज आपका व्लॉग लेट हो गया है, हम इंतज़ार कर रहे थे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जो है ना रूम वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और कमेंट भी बहुत ज़्यादा किए हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है जैसे आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग मेरी फैमिली बन गई हुई हैं, और आप लोगों के साथ मैं जब तक बात शेयर ना कर लूँ मुझे खुद भी सुकून नहीं मिलता। इसीलिए मैं आप लोगों के कमेंट के हर कमेंट का जवाब देती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। अच्छा, जिनको मेरी वीडियो अच्छी नहीं ना लगती, तो मैं कहती हूँ वो मेरी वीडियो स्किप कर दिया करें, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना किया करें। फिर मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि अच्छा मुझे क्या हुआ था, मुझे ना दिल का मसला ही हुआ था थोड़ा बहुत। और ये जब मैं थोड़ी बहुत कभी कभी टेंशन ले जाऊँ, या वैसे मैं अपने दिल में कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करूँ, कुछ ज़्यादा सोच लूँ, तो मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ये ऐसा प्रेगनेंसी में उतर आया, लेकिन पता नहीं है अचानक मुझे कल क्या हुआ है। रात को भी नहीं थी मैं सो पा रही, रात को भी तकरीबन 3:30 बज गए थे सुबह होते होते, मुझे नींद नहीं थी आ रही, और मैं सुबह फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे कभी कभार लगता है ये पैनिक अटैक होते हैं। दिल घबराता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, ये पैनिक अटैक होते हैं, जो मुझे लगातार मुसलसल कोई साल में 10 20 40 दफ़ा हो गए। किसमें कुछ ना पूछे, मैंने इसको सर्च किया, इसको मैंने गूगल किया, इसको मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो ये सब कहते हैं पैनिक अटैक होते हैं, जो आपको घबराहट होती है, जो आपकी तबीयत ख़राब होती है, ये सब उसी की वजह से होता है। अच्छा, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था। हमने दाल मंगवा ली थी, सीख कबाब मंगवा लिए थे, साथ रायता आ गया था, तो हम लोगों ने बैठ के ना खाना खा लिया। अच्छा, खाना खाने के बाद अब रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था, और मेरे हस्बैंड चाय बना रहे थे अपने लिए, तो मैंने कहा कि चलो बाहर जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं ना मैं वो धो देती हूँ लगे हाथ। अच्छा, रात को ना मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी बर्तन किचन में पड़े हुए हैं ना वो मैं साथ ही साथ धो दिया करूँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे टेंशन ना हो। कोई पता नहीं होता कि रात को अचानक तबीयत ख़राब हो जाए, अचानक आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, लेकिन अगर आपके घर में पीछे से बर्तन होंगे, और गर्मी इस तरह का मौसम है कि अगर आपके घर बर्तन पड़े होंगे ना तो फिर वो स्मेल भी आती है, और दूसरा ये है कि फिर लोग बातें भी करते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, आपका वाशरूम आपका किचन गंदा होगा, आपके कपड़े गंदे पड़े होंगे, तो फिर खुदा ना खास्ता लोग बड़ी बातें करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा हासिल किया हुआ है कि आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होगी, अगर कोई बंदा भी आपकी लुक आफ्टर के लिए आता है, रहने के लिए आता है, आपको देखभाल के लिए आता है, लेकिन वो फिर बातें बहुत करता है। खैर मेरे इधर आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कभी कभार ना। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे, फिर मैंने कहा चलो मैं इनको धो देती हूँ, और ये कुछ ही बर्तन थे रात के। मैंने आप लोगों को बताया ना कि दिन के और सुबह के जो बर्तन थे ना वो मैंने फिर मगरिब के टाइम उठ के धो लिए थे। जब मैंने चने भिगोए थे ना उससे पहले फिर मैंने ना वो वाला काम कर लिया था। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आज छोटा सा व्लॉग आप अपनी छोटी सी फैमिली के लिए बनाया, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उन्हीं के लिए बनाया, ताकि आप लोग परेशान ना हो कि आप इन्हें व्लॉग नहीं बनाया, किधर चली गई हैं। तो इसलिए ना मुझे लगता है नज़र भी, प्यार की नज़र भी लग जाती है, बुरी नज़र भी लग जाती है, कोई पता नहीं होता कि हमें किस चीज़ की नज़र लगी है।
खैर मैं ज़्यादा सामने इसीलिए भी नहीं आती, मैं है तो इतनी प्यारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि प्यार की नज़र भी लग जाती है। आप कोई भी चीज़ देखें या कुछ भी बोलें ना, तो हमेशा माशाल्लाह बोलना चाहिए। जिस चीज़ को भी आप देखें तो माशाल्लाह बोलें। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं यकीन के साथ कहती हूँ, इतना प्राउडली कहती हूँ कि जो मेरे कमेंट सेशन होते हैं ना, यकीन करें इसमें इतनी दुआएं आप लोग दे रहे होते हैं, इतनी दुआएं दे रहे होते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई बहन अपनी बहन को दुआएं दे रही होती है या माँ अपनी बेटी को दुआएं दे रही होती है। मुझे इतनी दुआएं आप लोग देते हैं ना, शायद इसी वजह से मैं उठ के दोबारा से वीडियो बनाती हूँ, दोबारा से आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे, किचन हमारा साफ़ सुथरा हो गया था, नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा, बड़ा सुकून मिलता है जब हम अपना किचन साफ़ कर लेते हैं और किचन हमारा बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा होता है। यहाँ पे जो चूल्हा था वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साथ साथ सफाई करती रहती हूँ, ये नहीं कि मैं सफाई नहीं करती, लेकिन ज़ाहिर है फिर अब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो जैसा भी हुआ मेरे से तो मैंने कर लिया ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे, इंशाल्लाह सुबह मैं काले चने बनाऊँगी, तो मैंने कहा चलो इनको भी भिगो के रख देती हूँ। सुबह उठते साथ ही जो ही नाश्ता करूँगी ना, तो साथ ही मैं ना हंडिया भी बना लूँगी, अगर मेरी तबीयत ठीक रही इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करेंगे। सो उसके बाद जी अंदर चलते हैं। यहाँ पे जब मैं रूम में आई ना, तो फ़हर बैठ के खेल रहा था। फ़हर ना आजकल इसको ना कोई नोट्स वगैरह मिले हुए हैं, ये शॉप से जाके ले आया था ना। तो मैंने कहा फ़हर आप ये क्या कर रहे हो? मामा जी खेल रहा हूँ। मैंने कहा चलो आप खेलो, मेरी मेडिसन का टाइम हो रहा है, तो मैंने अभी मेडिसन खानी है। तो अभी यहाँ पे बस मैं मेडिसन खा रही थी, तो कहता नहीं मामा लाई मैं खोल के देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। एक स्टमक वाली है और एक जो है ना वैसी घबराहट वगैरह होती है ना, उसके लिए है। आप लोगों को पता नहीं, ये आप लोग भी खाते होंगे, ज़ाहिर है जिसको भी स्टमक का पेन हो मसला हो तो ये वाली गोली ही यूज़ होती है। मैं तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं ये गोली खाती ही रही हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दी थी। मुझे खैर इतना मसला नहीं है स्टमक का, पता नहीं ये क्यों भी डॉक्टर ने दी है, या तो दिल का मसला हो तो तब, एक तो कहते हैं कि जो है ना स्टमक का मसला हो, पता नहीं क्या कनेक्शन है, मुझे खुद नहीं समझ लगती है। कि जी आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब का बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन आपका काम बनता है। प्लीज़ इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए और वीडियो बना के लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना बनता है। एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से ना मुझे ये लगता है कि शायद मेरी वीडियो अच्छी लगी है आपको। अच्छा, यहाँ पे बस मैं मेडिसन खाती हूँ, तो कुछ चीज़ें वगैरह इधर से उधर पड़ी हुई थी, वो मैं सेट करूँगी। ये मैंने कुछ मोबाइल, ईवो और टैब अपने पास रखे होते हैं, क्योंकि रात के टाइम ना थोड़ा सा मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो चलें जी, मुझे दुआ में याद रखें। यहाँ पे फ़हर खड़ा हुआ था, फ़हर कहता मम्मा ये कुछ चीज़ें इधर से उधर हुई हैं, मैं सेट कर देता हूँ, आपकी तबीयत नहीं ठीक। जब मैंने रूम का मेकओवर किया था ना, मेरा रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, और अभी भी सेटिंग वैसे की वैसे ही है। कि जी खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।